गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, राम राम सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का एडुपथ आचार्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बिल्कुल नमस्कार। सुबह के बज चुके हैं 8 और हमारी क्लास है जो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और इस सेशन को सभी के पास में शेयर जरूर कीजिए, सभी के सभी, है ना। बिल्कुल हमारे पास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं विकास जी। सर आई एम अनु। बिल्कुल अनु जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। स्वागत है अनु जी आपका। बिल्कुल। और सब बाकी सब कहाँ गए भाई? हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सभी को अब हमारी क्लास में उपस्थित होना है, तो बिल्कुल सभी एक बार आ जाइए और इस सेशन को सभी के पास में शेयर जरूर कीजिए। बिल्कुल नमस्कार सभी का, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो नमस्कार सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये इनपुट डिवाइस से हमारा संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है। और इनपुट जो इनपुट डिवाइस है उन सभी के बारे में हम एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में हम डिटेल से बात कर रहे हैं। तो जो हमारी यानी फ्राइडे को क्लास हुई थी, सैटरडे को हमारी क्लास नेट की वजह से ना हो पाई, तो अब हमारी जो सैटरडे वाली क्लास होनी थी वो आज हो रही है। उस दिन हमारी नेट के इश्यू के कारण ये क्लासें नहीं हो पाई, है ना। तो बिल्कुल उस हमने जो फ्राइडे को पढ़ा था, तो हमने उस दिन हमारा जो नया टॉपिक था वो हमने इनपुट डिवाइस से संबंधित हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने कीबोर्ड पढ़ा था, है ना। कीबोर्ड का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमने जो पढ़ा है भाई, 2 दिन बीच में निकल गई ना, तो वो हमारा सारा क्लियर हो जाए। तो हमने कीबोर्ड से संबंधित सारी बातें करी थी। और हमारा जो ये सारा शेड्यूल बना हुआ है कि हम कोई नई क्लास स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले पुरानी क्लास का हम एक बार रिवीजन करेंगे। तो ये क्रम हम निरंतर बनाते चलेंगे, है ना। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? टीना जाट जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टीना जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। तो हमने फ्राइडे को क्लास ली थी, उसमें हमने इनपुट डिवाइस से संबंधित बात करी थी। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, तो हमने उसमें देखा था कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ओएमआर है, ओसीआर है, वीसीआर है, एमआईसीआर है, एसआरएस है, एफआरएस है, वेब कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, लाइट पेन है, माइक है, इत्यादि। ये सारे के सारे को क्या है भाई? ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में हमने सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था कीबोर्ड से संबंधित। हमने कीबोर्ड से स्टार्ट किया था। बाल ब्रह्मचारी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राम राम जी। बिल्कुल राम राम, बहुत बहुत स्वागत है बाल ब्रह्मचारी जी आपका ना। तो कीबोर्ड से संबंधित हमने कुछ बातें करी थी कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो कीबोर्ड से की से बनता है कीबोर्ड और की से बनता है क्रिस्टोग्राफर लोथम सोल्स। तो कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोग्राफर लोथम सोल्स ने किया था। इसे क्वार्ट कीबोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में हमने बात करी थी कि ये पेरीफेरल रूप से जोड़ा जाने वाला स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट डिवाइस है और पेरीफेरल रूप को यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद में हमने बात करी थी कि कीबोर्ड्स की महत्वपूर्ण कुंजियां है, उन सभी के बारे में हमने बात करी थी। कीबोर्ड की कौन कौन सी कीज है, तो सबसे पहली जो कीज है वो अल्फा कीज। अल्फा कीज से संबंधित हमने बात करी थी कि इन कीज की संख्या कितनी है। तो इन कीज की जो संख्या है वो है 26, यानी ए से जेड तक जो कीज है वो कौन सी है, तो ये है अल्फा कीज। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 26। इसके बाद में हमने बात करी थी कि न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज कितनी है गुरुजी? सॉरी सर, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी मेरे। ओ सॉरी अनु जी। बिल्कुल हम ईश्वर से कामना करते हैं अनु जी कि आप जल्दी स्वस्थ हो, है ना। बिल्कुल। अब क्या कर सकते हैं भाई, है ना। ये तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हम ईश्वर से आपके लिए, और आज किसका दिन है? आज भोलेनाथ का दिन है। तो हम बम बम भोले बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि आपका हाथ जल्दी ही ठीक हो, है ना। ये हम आपके लिए बिल्कुल प्रार्थना करेंगे, है ना। हम सभी, हमारा जो परिवार है ये सारा परिवार, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो। बिल्कुल, है ना। कोई बात नहीं, अगर आप लिख नहीं सकते तो आराम से इस क्लास को लीजिए। मैं
आपसे ये वादा करता हूं कि आपको लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं सारा का सारा आपको ऐसे याद करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो कीबोर्ड की हमने कीज पढ़ी थी। नंबर 2 पर आती है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज की संख्या कितनी है? 10, यानी 0 से 9 तक की संख्या है ये सारी। कौन सी कीज है? न्यूमेरिक कीज। इसके बाद में हमने पढ़ी थी फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कौन सी गुरुजी? जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है वो सारी सारी कौन सी कीज है? फंक्शन कीज। ये F1 से लेकर के F12 होती है और इनका कार्य हर यानी एप्लीकेशन में अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद में फंक्शन कीज के बारे में हमने एरो कीज पढ़ी थी। एरो कीज की संख्या है जी सर, थैंक्स, बिल्कुल हम जरूर प्रार्थना करेंगे, है ना। हाँ, और इसके बाद में एरो कीज के बारे में पढ़ी थी। एरो कीज की संख्या है 4। ये इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है यानी कर्सर को या पेज को दाएं बाएं ऊपर पर नीचे ले जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसी के बाद में अगली जो कीज थी और एरो कीज से संबंधित एक और बात है कि एरो कीज को नेविगेशन कीज भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हमने बात करी थी कि लॉक कीज। लॉक कीज की संख्या है 3, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इन्हें तीनों कीज के जो दूसरा नाम है वो है, इन्हें कंट्रोलिंग कीज भी कहते हैं क्योंकि कंट्रोल करता है। मान लो हमने अगर नम लॉक को अगर ऑन कर दिया तो एक तरीके से कंट्रोल हो गया ना, यानी हम न्यूमेरिक कीपैड से हम किसी भी की को प्रेस करेंगे तो वो नंबर हमारे सामने प्रेस नहीं होगा, डिस्प्ले में वो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्हें कंट्रोलिंग कीज भी कहते हैं, साथ में इन्हें हम टॉगल कीज भी कहते हैं। इसके बाद में हमने अगली जो कीज पढ़ी थी वो थी मॉडिफायर कीज, यानी ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। मॉडिफायर कीज कितनी है? 3। और कौन कौन सी? ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। इन्हें हम कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन कीज क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये कीज अन्य किसी कीज के साथ में मिलकर कार्य करती है, ये इनका स्वतंत्र खुद का कोई अलग कार्य नहीं होता। इसी के बाद में आगे हमने यानी सबसे ऊपर होती है एस्केप कीज। एस्केप कीज के बारे में पढ़ी थी कि ये कैंसिल बटन के रूप में कार्य करती है। आगे हमने एंटर कीज के बारे में पढ़ी थी, ये ओके बटन के रूप में कार्य करती है, ठीक है। पैराग्राफ को यानी पैराग्राफ चेंज करने के लिए या नई लाइन से लिखने के लिए एंटर कीज का यूज किया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ी थी बैक स्पेस कीज और डिलीट कीज, यानी कर्सर के बाएं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए, लेफ्ट तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस कीज का यूज करते हैं, और कर्सर के दाएं तरफ या राइट साइड के अक्षरों को मिटाने के लिए हम डिलीट कीज का यूज करते हैं। बाकी कंट्रोल डी के साथ में तो सारा सारा डिलीट हम कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे हमने बात करी थी होम कीज एंड इसके बाद में एंड कीज, यानी पेज के प्रारंभ में जाने के लिए, लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए होम कीज का यूज करते हैं, और लाइन के अंत में जाने के लिए हम एंड की का यूज करते हैं। विंडो की यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए विंडो की का यूज करते हैं। कुछ बातें हैं जो हमसे रह गई थी कीबोर्ड से संबंधित, है ना, तो उनको आप एक बार और लिख लीजिए, वो कौन कौन सी बातें हैं। तो जो कीबोर्ड से संबंधित कुछ बातें रह गई थी उनको आप एक बार नोट कर लीजिए कि मानक कीबोर्ड में कीज की संख्या कितनी है ना। मानक कीबोर्ड में, मानक कीबोर्ड में कीज की संख्या, कीज की कीज की संख्या कितनी है? तो ये है भाई 104 हो सकती है, 108 हो सकती है ना। और इसके बाद में अगला जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एक न्यूमेरिक कीपैड में कुल कीज की संख्या कितनी है? एक न्यूमेरिक एक न्यूमेरिक कीपैड, एक न्यूमेरिक कीपैड में कुल कीज की संख्या, कुल कीज की संख्या, कुल कीज की संख्या कितनी? तो ये है 17, ठीक है ना। ध्यान रखना कितनी है भाई?
17। कुल की एक न्यूमेरिक कीपैड में कुल कीज की संख्या कितनी है? तो ये है 17। अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूमेरिक कीपैड कौन सा आ गया भाई, कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड कौन सा आ गया? तो कीपैड यानी जो हमारा कीबोर्ड है उसके साइड में जो बटन होते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूं ना, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं कि कौन सा है हमारा। देखो ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। अब कीबोर्ड में हमारे जो ये वाला है ना, ये वाले यहाँ पर यानी 0 से 9 तक की ये न्यूमेरिक कीज है। इसके बाद में प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, ठीक है। और एक है डिलीट, एक है एंटर और एक है नमलॉक, ठीक है। ये सारी की सारी जो कीज है, इस वाले पोर्शन के बारे में पूछा है कि ये इसको को क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। तो न्यूमेरिक कीपैड में कुल कीज की संख्या कितनी होती है? तो आप ध्यान में रखना 17 होती है गुरुजी। कितनी होती है भाई? 17 होती है, ठीक है। अब आप हमेशा ध्यान में रखना कि न्यूमेरिक कीपैड कौन सा है, तो ये न्यूमेरिक कीपैड है ये वाला, ठीक है। इसमें कुल कीज की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है गुरुजी? 17, ठीक है। कितनी होती है? 17। कौन कौन सी होती है? देखो 0 से 9 तक की, तो ये कितनी हो गई भाई? 10, ठीक है। कितनी हो गई भाई? 10। कितनी हो गई? 10। और प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इनकी संख्या कितनी हो गई? ये हो गई 4, ठीक है। और इसके बाद में एक है एंटर कीज। कौन सी कीज? एंटर कीज। कितनी हो गई? 1 हो गई। और एक है डिलीट, ठीक है। और एक है नमलॉक, तो ये कितनी हो गई? 3। तो 14 तो ये हो गई और 3 ये हो गई। तो 14 और 3 मिलाकर कितनी कीज होती है गुरुजी? 17 कीज होती है। एक न्यूमेरिक कीपैड में कुल कीज की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है भाई? 17, ठीक है। ये कितना आप ध्यान में रखना कि कुल कितनी होती है कीज, तो कुल कीज की संख्या होती है 17, ठीक है। हाँ, आगे हम अब आज बात करेंगे माउस के बारे में कि माउस से संबंधित कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। आज जुड़े नहीं है, क्या बात है भाई? कहां गए सारे के सारे? क्या सोमवार आज है तो भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं क्या अभी भी? अरे अब तो 8:30 बज चुके हैं, आज कहां गए भाई सारे के सारे? ठीक है। अब आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है माउस। माउस, माउस से संबंधित सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है कि माउस का आविष्कारक कौन है, यानी इसके जो आविष्कारक है, ये आविष्कारक कौन है? यानी माउस के आविष्कारक कौन है? तो माउस को अगर हम जैसे अगर माउस की अगर हिंदी की जाए तो माउस को हिंदी में कहते हैं चूहा, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? चूहा। और क्या कहते हैं इसे भाई? चूहा, ठीक है। अब इसके जो इसका इन्वेंटर था या इसका आविष्कारक था उसको हम कैसे याद करेंगे? एक बिल्कुल इजी सा शो ट्रिक फॉर्मूला मेरे पास है, ठीक है भाई। जैसे मैं छोटा था, बिल्कुल जैसे 4-5 साल का था, तो उस समय मैं क्या करता था, मेरे फादर के साथ में, मेरी मदर के साथ में मैं खेत पर जाया करता था। अब ठीक है, अब खेत में जो मिट्टी का जो पत्थर होता है उसे हम एक तरह से क्या बोलते हैं भाई? उसे क्या बोलते हैं हम? डगड़। डगड़, डगड़ ही बोलते हैं ना। जो मिट्टी का ढेर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डगड़, ठीक है। तो हम जब खेत पर जाया करते थे तो जंगल में जो जंगली चूहे हैं वो बाहर निकलते थे और हम क्या करते थे भाई, हमें कुछ उस समय मालूम नहीं था ना कि ये गणेश जी की सवारी है ना, मूसक ये चूहा है जो गणेश जी की सवारी है, ठीक है। तो हम डगड़ मारते थे किसके? चूहों के। तो हमारे पापा बोलते थे कि चूहों को डगड़ मत मारो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? घायल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घायल। तो अब जैसे ही चूहों की डगड़ पड़ता था तो चूहे किसकी आवाज निकालते थे? जैसे उनके भाई लगती है तो आवाज तो निकालते ना, तो वो चींची की आवाज निकालते थे ना। किसकी आवाज निकालते थे? चींची की। तो इसके आविष्कारक से संबंधित आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो डगड़ से बनता है डगलस। डगड़ से क्या बनता है भाई?
डगलस। अब वो चीची की आवाज करता है तो चीची की आवाज नहीं करनी, हमको क्या लिखना, ची की जगह सी। क्या लिखना है भाई, सी। अब वो घायल हो जाता है तो घायल को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंजर्ड। क्या बोल सकते हैं भाई, इंजर्ड। क्या बोल सकते हैं भाई, इंजर्ड। तो इसके जो आविष्कारक है ये है डगलस सी इंजर्ड। माउस के आविष्कारक कौन है, तो कौन है भाई, डगलस सी इंजर्ड। कौन है, डगलस सी इंजर्ड। मुझे विश्वास है कि आप भूल नहीं सकते, है ना, आप अब इसे भूल नहीं सकते। मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता था तो मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर कंप्यूटर की हमारी सबसे अगर कठिन बात ये है तो ये है कि हम इनके इन्वेंटर है, जैसे माउस का हो गया, कीबोर्ड का हो गया, इन्हें हम याद नहीं रख पाते हैं ना। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये हम भूल सकते हैं। अब आप बताइए, आज आप भूल सकते हो क्या। बिल्कुल एक बार अनुजी कमेंट करके बताएं कि आप अब आगे इस माउस के इन्वेंटर को भूल सकते हो क्या। बिल्कुल टीना जाट, जी सर, भूल सकते हो क्या। बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि डगड़ से क्या बनता है, डगलस। वो चूहा कौन सी आवाज निकालेगा, ची की। तो ची की जगह में क्या करना, सी। और वो घायल हो जाता है, यानी डगड़ पड़ने के बाद में वो क्या हो जाता है, घायल। तो घायल को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंजर्ड, यानी वो क्या हो गया, घायल। तो इस माउस का जो आविष्कारक है कौन है, डगलस सी इंजर्ड। कौन है भाई, डगलस सी इंजर्ड, है ना। कौन है, डगलस सी इंजर्ड, ठीक है। इसके बाद में अगली बात, यहां से इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि इसका आविष्कारक हो गया, ठीक है, और इसे आविष्कारक का नाम हमें मालूम चल गया, ठीक है। अब इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट करते हुए उसमें डाटा को डालता है, तो ये कौन सा हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अगली बात यहां से कंप्यूटर इसके माउस के बारे में कि ये जी यू आई से संबंधित आप समझ गए होंगे। जी यू आई क्या है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य इनपुट डिवाइस है, ठीक है। विका हाँ, अनुजी बोल रही ग्राफिकल यूजर, बिल्कुल सही बात है, जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सर जी कभी नहीं, मैं अनु की सिस्टर कमेंट कर रही हूँ। अनु दीदी ये बोल रही थी कि आज का चैप्टर मुझे आता है बट लिख नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। अगर आपका रिवीजन हो रहा है ना, एक तरीके से भाई आपका रिवीजन हो रहा है, अगर आपको कोई चैप्टर आ रहा है तो वो आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। इस ये किसका मुख्य इनपुट डिवाइस है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई का मुख्य इनपुट डिवाइस है। ये जीयूआई क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे ना, बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। अब इससे संबंधित आगे कि इसके बटन कितने हैं, और बटन से संबंधित भाई इसका जो ये तीर का निशान है, इसका ये तीर का निशान है, हम देखते हैं कि हमारे माउस में ये जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान क्या कहलाता है। माउस में तीर का ये निशान है,
माउस में जो ये तीर का निशान है इसे हम कर्सर, इसे हम कर्सर, कर्सर या पॉइंटर, इसे हम कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। इसे हम कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, अगली बात यहां से कि माउस में बटन कितने होते हैं भाई, है ना। माउस में बटन कितने होते हैं, तो बटन होते हैं इसके 3। कौन कौन से, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा माउस। ठीक है, अब ये कौन सी साइड है, तो ये साइड है गुरुजी लेफ्ट, और ये कौन सी साइड है, तो ये है राइट। और ये बीच में जो ये पहिया लगा हुआ है इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, स्क्रॉल व्हील। इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील। ठीक है, जो ये लेफ्ट बटन है, लेफ्ट बटन, ये बटन एक तरह से ओके बटन के रूप में कार्य करता है। ये ओके बटन के रूप में, ओके बटन के रूप में कार्य करता है, कार्य। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सीसीटीवी जी बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड स्क्रॉल व्हील, बिल्कुल सही, अच्छा है ना। और इसका ये जो लेफ्ट बटन है किसके रूप में कार्य करता है, ओके बटन के रूप में। मान लो हम किसी स्क्रीन पर कार्य करें और स्क्रीन पर कार्य करने के बाद में हमें उस, यानी हमारी किसी फाइल को हमको अगर खोलना है तो हम उसका कौन सा बटन यूज करेंगे, लेफ्ट बटन यूज करेंगे, या कि लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद में हम उस फाइल के अंदर जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से किस बटन के रूप में कार्य करता है, लेफ्ट बटन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो राइट बटन है, राइट बटन है, ये एक तरीके से प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्वेश्चन में ये आएगा कि प्रॉपर्टीज देखने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है। तो किस बटन का यूज किया जाता है भाई, राइट बटन का यूज किया जाता है। अगला हमारा जो बटन है वो है स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील तो ये पेज को, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, स्क्रॉल व्हील का यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज देखने के लिए राइट बटन का यूज करते हैं। ओके बटन के रूप में कौन सा बटन कार्य करता है, तो ये लेफ्ट बटन इसका कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा माउस है, तो ये हमारा भाई क्या है, ये माउस। तो माउस में इस साइड में कौन, ये साइड कौन सी है, तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये कौन सा बटन हो गया, लेफ्ट बटन। ये कौन सी साइड है हमारी, ये कौन सी साइड है, तो राइट साइड है, तो ये कौन सा बटन हो गया, ये राइट बटन हो गया। और ये जो बीच में चक्री सीधा आपको देख रही है व्हील है, ये है एक स्क्रॉल व्हील। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं अभी तो चाय ही नहीं पी है ना। ठीक है, अब इसमें बटन अगर इसके 3 है, तो माउस में बटन कितने हैं, 3, तो इसके प्रकार भी कितने होंगे भाई, 3। ठीक है, इसमें बटन कितने हैं, 3, तो इसके प्रकार भी कितने होंगे भाई, 3 प्रकार है। कितने प्रकार है,
तीन। कितने प्रकार है भाई? तीन। सबसे पहला है वो कौन सा है? वो है मैकेनिकल। मैकेनिकल, ठीक है। कौन सा भाई? मैकेनिकल माउस। और नंबर टू पर है वो है ऑप्टिकल माउस। नंबर थ्री पर है ये है वायरलेस माउस। लेकिन ये मैकेनिकल माउस है, इस मैकेनिकल माउस के आधार पर क्या लगी होती है भाई? बॉल। इसके आधार पर, के आधार पर एक बॉल लगी हुई होती है ना, बॉल लगी बॉल लगी होती है, ठीक है। और नंबर टू पर है वो है ऑप्टिकल माउस। सबसे ज्यादा हम जो यूज में ले रहे हैं वो कौन सा है? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ठीक है। सबसे ज्यादा हम किसे यूज में ले रहे हैं भाई? ऑप्टिकल माउस को हम यूज में ले रहे हैं। ये जो ऑप्टिकल माउस है, ये किस लाइट, किस के कारण इस काम करता है? तो ये लेजर लाइट के माध्यम से कार्य करता है। राहुल कुनावत जी हमसे जुड़ चुके हैं। मैकेनिकल वायरलेस ऑप्टिकल, है ना? बिल्कुल सही बात है विकास जी। हाँ बिल्कुल सही बात है विकास, नहीं अनु जी, है ना? राहुल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। बहुत लेट जुड़ते हो आप, है ना? क्या बात है। और सभी अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया क्या? अरे इसको शेयर कीजिए भाई, है ना? और हाँ, सभी के पास में इसे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना? शेयर इसे सभी के पास में जरूर कीजिए। ऑप्टिकल माउस है तो सबसे ज्यादा यूज यही होता है ना? सबसे ज्यादा यूज वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज होता है वो किसका होता है? ऑप्टिकल माउस का। ये किसके कारण कार्य करता है? तो ये लेजर लाइट के माध्यम से कार्य करता है ना, लेजर लाइट के माध्यम से। लेजर लाइट के माध्यम से कार्य करता है। कौन सी लाइट के माध्यम से? लेजर लाइट के माध्यम से कार्य करता है। ये मैकेनिकल माउस ये बहुत पहले थे, लेकिन अब ये बंद हो चुके हैं ना। अब ऑप्टिकल माउस आ गए, तो ऑप्टिकल माउस का ही सबसे ज्यादा यूज होता है। राहुल जी बोल रहे हैं नहीं सर मैं नया हूं। बिल्कुल, नए हो तो कोई बात नहीं है ना भाई। और नंबर थ्री पर आता है वो है इसका वायरलेस माउस, ठीक है ना? कौन सा माउस है? वो है नंबर थ्री पर है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस, कौन सा माउस है भाई? वायरलेस माउस, ठीक है। अब ये जो हमारा वायरलेस माउस है, ये किस लाइट पर कार्य करता है? तो इंफ्रारेड लाइट पर कार्य करता है ना। इंफ्रारेड लाइट पर कार्य करता है। वायरलेस का मतलब जिसमें वायर ही नहीं होते, वो कौन सा हो गया? वायरलेस माउस, ठीक है। अब ये वायरलेस माउस है, ये भाई ना तो इसमें वायर लगा हुआ होता है और ना ये सीपीयू से कनेक्ट होता है। तो ये किस वजह से कार्य करता है? नहीं, इसमें ऐसा क्या लगा होता है तो ये कार्य करता है? तो इसमें एक लगा होता है ट्रांसमीटर और एक लगा होता है रिसीवर। क्या लगा होता है भाई इसमें?
इसमें ट्रांसमीटर, इसमें ट्रांसमीटर व रिसीवर लगे होते हैं। इसमें ट्रांसमीटर व रिसीवर लगे होते हैं। इसी के माध्यम से क्या करता है, ये कार्य करता है। ट्रांसमीटर भेजने का कार्य करता है, ये माउस में लगा होता है, और ये रिसीवर इसको सीपीयू में लगाते हैं। तो दोनों इस वजह से आपस में कनेक्ट होते हैं, और हम जो भी कोई डाटा यानी कुछ भी अगर हलचल करेंगे तो ये कहां पर हमारी स्क्रीन पे शो होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि माउस को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हीं को हम और लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ऐसे नोट करके लिख लीजिए आप, है ना, नोट करके चिपकाना नहीं है, चिपकाना नहीं है, ऐसे लिखना है। ठीक है, वायरलेस, ये जो हमारा माउस है, माउस को चलाने के लिए माउस पैड की आवश्यकता होती है, यानी माउस को चलाने के लिए, अरे माउस के नीचे जो लगी होती है ना गत्ती सी, है ना, बिल्कुल सही बात है। वायरलेस माउस ये इंफ्रारेड लाइट पर कार्य करता है, इसमें ट्रांसमीटर और वह रिसीवर लगे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें ट्रांसमीटर व रिसीवर लगे होते हैं, किस माउस में, वायरलेस माउस के अंदर। ठीक है, अब ये माउस को चलाने के लिए, माउस को चलाने के लिए, चलाने के लिए माउस पैड की आवश्यकता होती है ना। कौन सा पैड है ये, माउस पैड, माउस पैड की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। ठीक है, माउस को अगर हम चलाएंगे तो माउस के लिए किसका यूज किया जाएगा, तो माउस पैड का यूज किया जाएगा। माउस को अगर हमें चलाना है तो हम माउस के लिए माउस पैड की हमें आवश्यकता होगी, बस ये ध्यान में रखना। माउस को चलाने किसके लिए आवश्यकता होती है, माउस पैड की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें आगे पूछा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि माउस को अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होता है, अगर दो बार क्लिक करेंगे तो क्या होता है। रजनी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है ना, बिल्कुल, बहुत बात लेट जुड़े हैं रजनी जी, कहाँ थे भाई इतने समय से आप इतने समय से कहाँ थे रजनी जी, बिल्कुल। और इस सेशन को सभी के पास में शेयर जरूर करें, है ना। मैं तनु दीदी हूँ, कैसे हो आप, है ना, हाँ, कर लो आपस में कर लो भाई, बात कर लो, है ना। माउस को अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होता है, माउस को अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होता है ना। तो अगर हम माउस को एक बार क्लिक करते हैं, कितनी बार भाई, एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर माउस को हम दो बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या क्या होता है। अगर तीन बार माउस को एक साथ में क्लिक करेंगे तो क्या होता है। अगर हम चार बार माउस को क्लिक करेंगे तो क्या होता है। चार बार का मतलब है एक साथ चार बार, है ना, ऐसे नहीं कि एक बार क्लिक कर दिया फिर थोड़ी देर रुके फिर एक बार वो जो क्लिक कर दिया, नहीं नहीं, वो एक भी ही बार में काउंट होगा। ठीक है ना। और माउस को अगर पांच बार क्लिक करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, अब आप सुनो, अगर हम माउस यानी माउस से एक बार अगर हम सर जी पता नहीं था क्लास का मुझे, हाँ, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ना रजनी जी की हमारी मॉर्निंग 8 से 9 क्लास होती है और ये डेली ही क्लास होती है ना, मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है ना, हाँ, और शेयर, सर दो बार क्लिक करने पर सिग्नल मिलेगा, किसका सिग्नल मिलेगा भाई, है ना, किसका सिग्नल मिलेगा भाई। यहां पर दिया गया कि अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होता है, यानी क्या सेलेक्ट होता है। तो एक बार अगर हम क्लिक करते हैं तो वो जो हमारा कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर, यानी हमारा
महादेव। अब हमारा यानी कैरेक्टर यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, हमारा यानी माउस यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इसका पॉइंटर यहाँ पर है, इसका कर्सर यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम एक बार क्लिक करेंगे ना, तो एक बार क्लिक करने के साथ में ये बी है, ये केवल वी ही ब्लू लाइन ब्लू अक्षर में हो जाता है, यानी ये एक बार में एक ही कैरेक्टर सेलेक्ट होता है। तो एक बार में कौन सा, यानी ब्लू, या हम बोल सकते हैं आसमानी। ठीक है, यहां पर लिख लो किस में हो जाता है ये, तो ये हो जाता है आसमानी के अंदर, है ना। एक बार अगर हम क्लिक करेंगे तो आसमानी रंग में, आसमानी रंग में सेलेक्ट होता है क्या, एक ही कैरेक्टर। ठीक है, एक ही कैरेक्टर क्या होता है, आसमानी रंग में सेलेक्ट हो जाता है। और अगर हम इसे एक ही माउस को अगर दो बार क्लिक करते हैं, दो बार क्लिक करते हैं, तो हमारा वन वर्ड, हमारा वन वर्ड क्या होता है, सेलेक्ट होता है। हमारे वन वर्ड क्या होता है भाई, सेलेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसे तीन बार क्लिक करते हैं, तीन बार क्लिक करते हैं, तो हमारी वन लाइन, कौन सी लाइन भाई, वन लाइन हमारी क्या होती है, सेलेक्ट। हमारी जैसे एक लाइन है, और हाँ, मीठा मित्रा, हेलो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अगर हम माउस को तीन बार क्लिक करेंगे, तो तीन बार क्लिक करने के साथ में हमारी क्या होती है, एक वन लाइन सेलेक्ट होती है। और अगर हम चार बार माउस को एक साथ में क्लिक करेंगे, तो हमारी एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट होता है। अगर हम माउस को एक साथ में अगर चार बार क्लिक करें, तो चार बार क्लिक करने के बाद में हमारा क्या होता है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। और अगर हम माउस को एक एक साथ में अगर पांच बार क्लिक करें, तो पांच बार क्लिक करने के साथ में हमारा क्या होता है, एक पेज हमारा क्या होता है, सेलेक्ट होता है। ये इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आपसे बस इसी तरह से पूछेगा कि माउस को एक बार क्लिक करने के साथ में क्या सेलेक्ट होता है, माउस को अगर दो बार एक साथ क्लिक किया जाए, तो उससे क्या सेलेक्ट होता है। तो अगर एक बार करेंगे, तो वो एक ही कैरेक्टर जहां पर हमारा कर्सर बिलोंग कर रहा है, वो क्या होता है, आसमानी रंग में या ब्लू कलर में। ठीक है, अगर हम उस माउस को दो बार क्लिक करेंगे, तो वन वर्ड। ठीक है भाई, जैसे अगर हम किसी फाइल को खोल रहे हैं, यानी किसी फाइल में अगर हम जा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो हम दो बार क्लिक करने के बाद में उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन वहां पर, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर हम किसी पैराग्राफ में कार्य कर रहे हैं, और पैराग्राफ में कार्य करते हैं, या पेज में, पूरा पेज में हम कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हम माउस को एक बार अगर सेलेक्ट क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, तो वन कैरेक्टर आसमानी रंग में होता है ना। अगर हम दो बार उसको क्लिक करेंगे माउस को, तो एक वर्ड वहां पर सेलेक्ट होता है। ठीक है, नंबर तीन, अगर तीन बार क्लिक करेंगे तो एक लाइन, चार बार क्लिक करेंगे तो एक पैराग्राफ, पांच बार क्लिक करेंगे तो एक पेज सेलेक्ट होता है। एक बार क्लिक करने पर माउस कर्सर आसमानी रंग में एक अंक को सिलेक्ट करता है, तीन बार करने पर एक लाइन होती है, और चार बार में एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, पांच बार करने पर एक पेज सेलेक्ट होता है। बिल्कुल राहुल कुनावत जी, बिल्कुल सही बात है ना। जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें आप ही के सामने हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब माउस से, हमारा माउस से आगे जो अगली इनपुट डिवाइस है, ये कौन सी डिवाइस है, तो हमारी ये स्कैनर। कौन सी डिवाइस है भाई अगली, हमारी स्कैनर। कौन सी डिवाइस हमारी, स्कैनर। कौन सी डिवाइस है, स्कैनर। स्कैनर से संबंधित सबसे पहली बात तो ये है कि स्कैन ये किसकी सहायता से कार्य करता है। तो स्कैनर में जो हरी हरी लाइन वो लाइट जलती है, हम किसी पेज को रखते हैं और उसे हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करने के साथ में जो एक हरी लाइन वाली हरी लाइट वाली पट्टी जलती है ना, वो कौन सी लाइट है ना। तो उसी लाइट के बारे में पूछा कि माउस स्कैन करता है किसकी सहायता से करता है, वो कौन से बल्ब है ना, कौन से बल्ब है उन्हीं की सहायता से स्कैन करता है। तो ये फ्लोरोसेंट बल्ब की सहायता से स्कैन करता है, फ्लोरोसेंट बल्ब की सहायता से।
बल्ब की सहायता से स्कैन करता है। क्या करता है भाई? स्कैन करता है। ठीक है, ये फ्लोरोसेंट बल्ब की सहायता से क्या करता है? स्कैन। और अगली बात, सर पहली बार YouTube पर कंप्यूटर की बेस्ट क्लास मिली है। बिल्कुल। तो देखिए, बेस्ट हमसे भी कहीं अच्छे अच्छे गुरुजी है ना, वो भी बेस्ट देते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है ना। सारे गुरुजी ऐसे नहीं कि वो सारे के सारे गुरुजी अपने फेफड़ों से पढ़ाते, ऐसे नहीं कोई ऐसे ही आ गया और पढ़ा के चला गया, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको कैसी समझ में आई है। अब आपको अगर हमारी क्लास में समझ में आई है तो बिल्कुल ये जो मेरी मेहनत है, अब मुझे लगने लग गया कि मेरी मेहनत है ये सही दिशा में जा रही है ना। सर बस सर थोड़ी प्रॉब्लम है, आप इस बोर्ड का कलर रंग बदल दो। बिल्कुल अभी बदल देता हूँ ना। ये ये स्लाइड होते ही अभी मैं बदल देता हूँ बोर्ड का कलर, ठीक है। तो ये स्कैनर है, ये फ्लोरोसेंट बल्ब की सहायता से क्या करता है भाई? स्कैन करता है। और सबसे अति महत्वपूर्ण बात, वेरी मोस्ट, इसे मोस्ट न कह करके हम क्या बोलेंगे, मैं इसे वेरी मोस्ट कहेंगे। ये बात अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में सीधे सीधे बस यही लाइन दी गई है, यही लाइन यहां पर दी गई है कि हार्ड कॉपी को, कौन सी कॉपी है भाई? हार्ड कॉपी को, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है, स्कैनर का यूज किया जाता है। स्कैनर का यूज किया जाता है, यानी हार्ड कॉपी है, और हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी में चेंज अगर करेंगे तो किसका यूज करेंगे? तो हम स्कैनर का यूज करेंगे। अति महत्वपूर्ण लाइन है ये जो लाइन है, ये लाइन एक अति महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप बिल्कुल रट लो, कतई दिमाग में बिठा लो। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन अति महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है। इस पर 1 स्टार नहीं, इस पर कितने स्टार होने चाहिए? 3 स्टार होने चाहिए, ठीक है ना। इस पर कितने स्टार होने चाहिए भाई? तो 3 स्टार इस पर होने चाहिए। अगली बात यहां से, अगली बात स्कैनर से संबंधित क्या है कि ये जो स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है कि, तो ये टेक्स्ट व ग्राफिक को स्कैन करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, टेक्स्ट या ग्राफिक्स, ग्राफिक्स को स्कैन करने के लिए, को स्कैन करने के लिए, स्कैन करने के लिए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्कैन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो स्कैनर का यूज करेंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ना। हार्ड कॉपी भाई हमारी को, अब हम किसी भी अगर डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे तो वो कौन सी होगी? हार्ड कॉपी। और हार्ड कॉपी को स्कैन करेंगे तो वो हमारी कौन सी कॉपी में चेंज हो जाती है? तो वो सॉफ्ट कॉपी में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब अगला हमारा जो है वो है जॉयस्टिक। अगला हमारा कौन सा है भाई? जॉयस्टिक है। लेकिन यहाँ मैं बोर्ड का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। कौन सा कलर रखना है भाई? तो कौन सा कलर रखना है यहाँ पर? मैं कर देता हूँ यहाँ पर व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, व्हाइट कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने अब यहाँ पर क्या कर दिया भाई? व्हाइट कर दिया है ना। अब हमारा अगला जो इनपुट डिवाइस है, वो इनपुट डिवाइस है हमारा जॉयस्टिक।
जॉयस्टिक। हमारा अगला इनपुट डिवाइस कौन सी है? फिर तो हमारी उंगलियां ग्राफिक्स में ही आएगी। ठीक है, अब हमारा अगला है जॉयस्टिक। ये भी एक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइसों से संबंधित आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं, जो है मैं उनके सामने पॉइंटिंग डिवाइस लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका जो यूज किया जाता है, यानी इसका जो यूज किया जाता है, ये यूज यानी ऑनलाइन गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो गेम खेलने के लिए, और गेम भी कौन से, ऑनलाइन, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो, गेम खेलने के लिए ना, गेम खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए किसका यूज किया जाता है, इस जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे जो आती है वो आती है ट्रैक वॉल। अगली कौन सी आती है भाई, ट्रैक वॉल, ट्रैक वॉल। अगला कौन सा है, तो वो है हमारा ट्रैक वॉल। अब ये ट्रैक वॉल है, ये इसके आधार पर क्या लगी होती है, वॉल लगी होती है। ये एक माउस की तरह होता है, लेकिन माउस, ये हमारा जो मैकेनिकल माउस है, इसमें नीचे बॉल लगी होती थी, लेकिन इसमें क्या लगी होती है, ऊपर एक वॉल लगी होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कौन सा है, तो ये भी हमारे कौन सा डिवाइस है, तो ये भी हमारे कौन सा है, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक हमारा कौन सा डिवाइस है, तो ये हमारा कौन सा डिवाइस है भाई, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, और इसका जो यूज किया जाता है ना, इसका जो यूज किया जाता है, वो यूज किस में किया जाता है, CAM और CAD, CAM एंड CAD, यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसका किस किस के में इसका यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर एडेड मशीन व कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका यूज किया जाता है, और साथ साथ में इसका जो यूज किया जाता है वो चिकित्सीय क्षेत्रों में, है ना, किसमें, चिकित्सीय क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है, चिकित्सीय क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। यानी जो डॉक्टर होते हैं, मान लो किसी की MRI कर रहे हैं या किसी की स्कैन कर रहे हैं, है ना, या CT स्कैन कर रहे हैं, MRI कर रहे हैं, अब उसकी जांच कर रहे हैं, तो वो यानी डिस्प्ले में देखते रहते हैं कि कहाँ इसको प्रॉब्लम है। लेकिन माउस क्या है कि माउस एक तरह से ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन ये हमारा ट्रैक बॉल है, इसके ऊपर क्या लगी होती है, एक बॉल लगी होती है, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे हम वहां तक उस चीज को हम धीरे धीरे देख सकते हैं। तो इसका यूज वो CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन व कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। साथ में इसका जो यूज किया जाता है वो किस में यूज किया जाता है, चिकित्सीय क्षेत्रों में, यानी मेडिकल लाइन में।
मेडिकल लाइन में इसका यूज भी किया जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ से अगला जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है हमारा OCR, OMR। कुछ हमारे जो इनपुट डिवाइस है उनके बारे में हम कल डिटेल से बात करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स, धन्यवाद।